नमस्कार। दोपहर के बज चुके हैं 2। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट, यानी डंकी की चोट पर हम आपको दिखाते हैं हर खबर का पूरा सच। और आज न्यूज पंच में जिन खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर, उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। भारत की सैन्य शक्ति कैसे हो रही है मजबूत? त्रिशूल से पाकिस्तान की क्यों अटकी है सांसें, और कैसे त्रिशूल के जरिए दुनिया को दिया जा रहा है इस समय बड़ा संदेश भारत की तरफ से, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ जो दूसरे खबर पर नजर रहने वाली है वो है क्या है ट्रंप की प्लानिंग। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच आज एक अहम मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कई बड़े बयान भी दिए हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष से भी मुलाकात की। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो न्यूक्लियर पनडुब्बी है उसकी जो तकनीक है वो दक्षिण कोरिया को देने के लिए अमेरिका राजी हो गया है। क्या है इसके पीछे का सच, और क्या है अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आगे की प्लानिंग, आपको बताएंगे। साथ ही जिस आखिरी और तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबर। बेहद ही रोमांचक आज का मैच होने वाला है, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। साथ ही महिला क्रिकेट के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना है, फाइनल में जगह बनानी है। सभी इस समय चीयर फॉर इंडिया करने वाले, क्योंकि अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मैच। बताएंगे न्यूज पंच में इससे जुड़ी भी विस्तार से खबर। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले बात त्रिशूल के साथ करते हैं। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर आज से पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही हैं, जिसे महागुर्जर अभ्यास भी कहा जा रहा है। भारतीय सेना इसे लेकर व्यापक तैयारी भी कर रही है और की भी है। भारत की ओर से पहले ही त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटम क्या होता है ये आपको बताते हैं। नोटिस टू एयर मिशंस को नोटम जारी किया गया है। नोटम के बारे में आगे आपको ग्राफिक्स के बारे में भी के साथ भी बताएंगे। लेकिन भारत के इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तान क्यों डर गया है? पाकिस्तान में डर का माहौल क्यों है? त्रिशूल युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान भाग लेंगे। अभ्यास आज से 10 नवंबर तक चलने वाला है, और युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर इलाके से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक होगा। तो आज से महासैन्य अभ्यास की शुरुआत हो रही है, जिसे कहा जा रहा है त्रिशूल, या फिर कहा जा रहा है मां गुर्जर। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना का दमखम आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सरक्रीक से लेकर जैसलमेर तक सेना मैदान में दिखेगी, जहां तीनों सेनाओं का दमखम, शौर्य, पराक्रम यहां आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इससे डरा हुआ है, उसकी नींद इस समय उड़ी हुई है, होश उड़े हुए हैं कि किस तरीके से भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन यहां त्रिशूल के जरिए या फिर कहे महागुर्जर के जरिए करता है। 10 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है, यानी कि आज है 30 तारीख, और फिर 10 तारीख तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, जहां अलग अलग टुकड़ियां सामने पेश आएंगी। साथ ही शौर्य, पराक्रम, साहस का प्रदर्शन यहां भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां करती हुई नजर आएंगी। आपको दिखाते हैं अब अगली ग्राफिक प्लेट, जहां किस तरीके से भारत का शौर्य और पराक्रम आपको त्रिशूल के जरिए या फिर महागुर्जर के जरिए दिखने वाला है। 30,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्धाभ्यास में होने वाले हैं शामिल, और यूनिफाइड ऑपरेशन और डीप स्ट्राइक अभ्यास इस युद्धाभ्यास में दिखेगा। साथ ही साथ जो प्रदर्शन यहां आपको दिखेगा वो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर की यहां ट्रेनिंग होने वाली है। साथ ही अर्जुन टैंक, T-90S और हॉवित्जर तोपें भी इसमें शामिल होंगे। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो सैन्य ताकत है, वो यहां इन 10 दिनों में प्रदर्शित होगी। साथ ही साथ अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें, यानी कि एयर ताकत, हमारी जो हवा की ताकत है वो कितनी स्ट्रांग है, वो भी देखने को मिलेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI और जैसे लड़ाकू विमान भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले हैं। और अगर नौसेना की शक्ति की बात करें तो नौसेना ने युद्धक जहाज और विध्वंसक यहां किए हैं तैनात। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास माना जा रहा है। हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी सख्त चेतावनी दी थी पाकिस्तान को, और अब जो ये प्रदर्शन दिखेगा वो दिखाता है कि किस तरीके से
पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, नोटम जारी किया गया है और ऐसा जवाब जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा, इस युद्धाभ्यास से प्रदर्शित किया जाएगा, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हाल ही में भुज एयरबेस में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। तो त्रिशूल से पाकिस्तान की सांसें इस समय अटकी हुई हैं, होश उड़े हुए हैं। क्यों उड़े हुए हैं, आइए अपने संवाददाता से पूछ लेते हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना सैन्य प्रदर्शन किया है, उसके बाद लगातार कई युद्धाभ्यास हो रहे हैं और हमने देखा है वो सिर्फ एक टुकड़ी के नहीं, तीनों टुकड़ियों के दिख रहे हैं और अब त्रिशूल के जरिए एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक बड़ा बयान इस पर दे चुके हैं। देखिए भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया है हमारी सेनाओं को, वो है जय का मंत्र। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। इसी को सार्थक करते हुए तीनों सेनाओं का ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा एक्सरसाइज है और इसी वजह से जब वेस्टर्न फ्रंट पे आप बात करें, जैसलमेर से लेकर सर क्रीक तक के बीच में ये एक्सरसाइज होनी है और आज से इसकी शुरुआत होनी है। महाजन फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर जो है वहाँ पर ये एक्सरसाइज होनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी की नींद ख़राब होना लाजमी था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पहले से ही डिफेंसिव मोड में आ गया है। पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नवीद ने सर क्रीक के इलाके में वहाँ पर जाके उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और 3 होवरक्राफ्ट वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं जो भारत को नागवार गुजरा है। और भारत सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है भावना, और इस वजह से पूरी दुनिया की नज़रें इस पर है और अमेरिका और चीन जैसे देश भी इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं अगर कंट्रोल सिचुएशन में ना हुए तो। हालांकि भारत ने ये ज़रूर कहा है कि वो कभी भी फर्स्ट अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भारत ने साफ कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका नहीं है, सिर्फ उसको स्थगित किया है। लेकिन कभी भी अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता है तो ऑपरेशन सिंदूर इस बार आर पार की लड़ाई का होगा। पाकिस्तान इस समय डरा हुआ क्यों नजर आ रहा है? भारत अपनी सैन्य शक्ति यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, अपने डोमेन में प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद ये नोटम भी जारी कर दिया गया और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस समय घबराया हुआ क्यों नजर आ रहा है? विशाल, देखिए, घबराहट की ख़ास वजह है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ख़ास तौर से जब वेस्टर्न राजस्थान में करते हैं और महाजन फायरिंग रेंज की मैंने बात की तो वहाँ पर सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स कभी कभार करते हैं, लेकिन इस बार तीनों सेनाओं का ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें नेवी भी शामिल है, क्योंकि इसमें सर क्रीक का इलाका भी शामिल है। ये 96 किलोमीटर्स का वो मार्शी लैंड है जो दोनों देशों के बीच में हमेशा के लिए डिस्प्यूटेड रहा है और भारत पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करता और बार बार भारत पाकिस्तान को वार्न करता रहा है। लेकिन जब भारत ने नोटम जारी किया 11 नवंबर तक का, 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर का तक का, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा सदर्न कमांड है वो इस एक्सरसाइज में लीड करेगा और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वो इस पूरी एक्सरसाइज को लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेवी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि नेवी वो इलाका है, आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने कहा था कि नेवी वो 65 और 71 की लड़ाई का हवाला दिया था कि किस तरह से भारत की सेनाएं बहुत नज़दीक पहुंच गई थी, क्योंकि सर क्रीक का इलाका भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच में एक डिवाइडेशन लाइन है। तो इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं का और वो भी एक इतना बड़ा एक्सरसाइज होना, युद्धाभ्यास किया जा रहा है, भारत की सैन्य ताकत को ही साफ तौर पर दर्शाता है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई है, जहां दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। आपको बताते हैं समझौता। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक साझा करने वाला है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी तकनीक विश्व का सबसे गोपनीय सैन्य तकनीकों में से एक है। क्यों करना चाहता है ये तकनीक दक्षिण कोरिया से साझा अमेरिका? कुछ तो इसके पीछे की रहा होगी जिसको अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है, जिससे यहां तक कि आपको बता दें कि अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए ऑकस समझौते में भी अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी तकनीकी जानकारी
इन दोनों देशों के साथ साझा नहीं की थी, फिर दक्षिण कोरिया के साथ क्यों? ये घोषणा ट्रंप और शी की मुलाकात से पहले हुई है। इसके बड़े समीकरण निकाले जा रहे हैं। चीन के पास पहले से ही परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया वो देश जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कभी जमा नहीं है, हमेशा एक खटास का माहौल इन दोनों देशों के बीच में रहा है। और उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी के निर्माण का खुलासा किया था। इस बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। ये बयान भी शी जिनपिंग की मुलाकात से जस्ट पहले आता है। वे घोषणा करते हैं कि उन्होंने पेंटागन को परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया जब रूस ने हाल ही में 2 बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। हाल ही में रूस ने अपना सैन्य अभ्यास किया है, वहां रूस की बड़ी सैन्य ताकत यहां देखने को मिली। तो ऐसे में क्या अमेरिका अपने जो पहले किए हुए घोषणाएं थी, क्या उस पर अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? तो दक्षिण कोरिया के साथ ये संबंध और साथ ही साथ परमाणु परीक्षण करने का ये फैसला और ये घोषणा, एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया की ये बड़ी डील आखिरकार है क्या। ट्रंप कहते हैं कि पनडुब्बी बनाने की तकनीक वे दक्षिण कोरिया के साथ साझा करेंगे। बेहद ही गोपनीय तकनीक है, जिसकी जो तकनीक है उसकी सारी जानकारियां दक्षिण कोरिया तक पहुंचेंगी। साथ ही आपको बता दें कि बेहद संवेदनशील इस तकनीक को माना जाता है। बहुत संवेदनशील ये इंफॉर्मेशन है जो अमेरिका के पास अभी ये परमाणु पनडुब्बी है और उसकी तकनीक भी उसके पास है। ली कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दक्षिण कोरिया के, क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों में मिलने वाली है मदद। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि व्यापार में निवेश करने के लिए भी वो अमेरिका में कई गुना अपना निवेश अमेरिका में बढ़ाना चाहते हैं। अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की योजना बना रहा है इस समय दक्षिण कोरिया। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने ग्योंगजू में दक्षिण कोरियाई समकक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद ये अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिले हैं एपेक शिखर सम्मेलन में, जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और उसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है और वहां मुलाकात के बाद ये सारे समझौते निकलते हुए आते हैं। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या समझौता हो सकता है, तो ये समझौता हुआ है जहां परमाणु पनडुब्बी की तकनीक अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ साझा करेगा। इससे क्या जवाब या फिर क्या संदेश उत्तर कोरिया को जा सकता है, यह आपको बताते हैं। क्या है नॉर्थ कोरिया को जवाब? इससे बड़े समीकरण निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तर कोरिया ऐसी पनडुब्बी के निर्माण का कर चुका है खुलासा। अभी हाल ही में इसने खुलासा किया, उसके बाद ये समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका बेहद नजदीकी देश हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। मार्च में परमाणु संचालित पनडुब्बी का किया था खुलासा उत्तर कोरिया ने। क्या इसी का जवाब अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर करना चाहते हैं? उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का किया था परीक्षण और उसी के बाद ये फैसला आया है। ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने के कुछ ही घंटे पहले ये टेस्ट किया गया उत्तर कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से, और KCNA 2 घंटे से अधिक समय तक उड़ी हैं मिसाइलें। ये KCNA की रिपोर्ट सोर्सेस कह रहे हैं। और एपेक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है ये परीक्षण, यानी कि ट्रंप आने से पहले ये परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से होता है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ये दोनों मिलकर अहम समझौता करते हैं। अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका क्यों ये अहम समझौता कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि कोई गंभीर सुरक्षा खतरा जब दोनों देश मिलेंगे और परमाणु पनडुब्बी की तकनीक जब दक्षिण कोरिया के साथ साझा होगी तो दक्षिण कोरिया एक मजबूत देश सैन्य शक्ति के लिहाज से बन सकता है। परमाणु हथियार संपन्न देश है इस समय उत्तर कोरिया, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लगातार तनाव चलता ही रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया का रुझान जो है वो इस समय अमेरिका की तरफ है और दोनों एक अच्छे मित्र हैं। तो नॉर्थ कोरिया को क्या ये जवाब देने की कोशिश की जा रही है इस समझौते के जरिए? और आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे घातक न्यूक्लियर पावर बुरे बेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कुछ ही दिनों पहले ये युद्धाभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है और एक परेड निकाली गई थी बाकायदा। और रूस का कहना है कि दुनिया में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है, रूस ये दावा कर रहा है। इसके जवाब में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक मैसेज में बड़ा साफ संदेश दिया। कह रहे हैं कि परमाणु संपन्न देशों की सूची में अमेरिका ही टॉप पर है और रूस दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने का भी निर्देश दे दिया है, और वो भी जल्द। आपको बता दें कि 1992 के बाद से अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि हम परमाणु परीक्षण इस लेवल पर नहीं करेंगे, लेकिन 2025 में उन्हीं की ये रणनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि रूस भी अपने इस तरीके के हथियार जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ साथ चीन भी इस तरीके से कर रहा है, और उत्तर कोरिया का तो हमने देखा ही किस तरीके से अभी उन्होंने परीक्षण किया। तो अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु परीक्षण के लिए पेंटागन को साफ तौर पर यह संदेश कि आप हो जाइए अब तैयार। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार में टॉप पर हैं, जबकि रूस कह रहा है कि हम हैं। तो ट्रंप का ये मैसेज सोशल मीडिया हैंडल उनके ट्रूथ पर आता है, और वो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मैं निर्देश दे रहा हूं कि वो हमारे परमाणु हथियारों के परीक्षण समान स्तर पर शुरू करें। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश, यहाँ से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता होता है परमाणु पनडुब्बी की तकनीक साझा करने का, उसके साथ साथ शी जिनपिंग से मुलाकात से जस्ट पहले ट्रंप ये बयान देते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए अब पेंटागन जो है वो तैयार हो जाए। क्या इसके निष्कर्ष निकाले जाए, क्या बिगेस्ट टेक अवेज ये ट्रंप के बयान से निकाले जाए? देखिए, पहले तो यह बात बताऊं मैं भावना कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उसमें बड़े पैमाने पे दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में निवेश करने का वादा किया है। तकरीबन $350 बिलियन का निवेश दक्षिण कोरिया करेगा, और उसमें एक चीज ये अभी करीब $150 बिलियन जो है वो अमेरिका दक्षिण कोरिया को जो परमाणु चालित पनडुब्बी जहाज है वो बना कर देगा। देखिए, दक्षिण कोरिया अब ऐसे पनडुब्बी जहाज बनाने में उसके पास बहुत ही उन्नत तकनीक है, लेकिन उसके पास परमाणु ईंधन चालित जो पनडुब्बी होती है उसकी तकनीक नहीं है, और अमेरिका ने उसे अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी थी। आप जानती है कि अमेरिका के सैनिक दक्षिण कोरिया में रहते हैं, और दक्षिण कोरिया के सुरक्षा की एक तरह से गारंटी अमेरिका देता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये लगातार शुरू हो गया था कि एक तरफ उत्तर कोरिया जो है वो सोवियत और चीनी खेमे में चला गया, दक्षिण कोरिया जो है वो अमेरिकी यूरोपीय खेमे में आ गया। तो उसी समय से ये स्थिति है कि अमेरिका उनके सुरक्षा की गारंटी देता है। अब बात यह है कि देखिए, जो रूस और अमेरिका के बीच में चल रहा है, और या अमेरिका और चीन के बीच में जो चल रहा है, अमेरिका के और चीन के बीच में लगातार पिछले कह सकते हैं कि 10 सालों से प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका को यह महसूस हो रहा है कि जिस चीन को खड़ा करने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका रही थी, रणनीतिक कारणों से उन्हें सोवियत यूनियन को परास्त करना था, उसे कमजोर करना था, इसलिए उन्होंने चीन के पीठ पर हाथ रख दिया। अब चीन काफी आगे बढ़ गया, अब चीन जो है वो अमेरिका की प्रतिस्पर्धा करने लगा है, तो उसको कैसे कंटेन करे। उसका रूस और चीन के बीच में बहुत ही गहरी रणनीतिक साझेदारी है, जो एक दूसरे को मजबूत करते रहते हैं, दूसरे को मदद करते रहते हैं। तो ऐसे में जब देख रहे हैं, पुतिन देख रहे हैं कि उनके सामने बहुत कम चारा बच रहा है, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो है वो इस यूक्रेन के साथ संघर्ष में खड़ा हो गया यूक्रेन के साथ, तो ऐसी स्थिति में पुतिन को लग रहा है कि उन्होंने एक परमाणु धमकी देनी चाहिए। उन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू किया, और इसी के जवाब में ट्रंप ने भी शुरू किया। तो यह एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हुआ है, जो रूस और यूक्रेन के संघर्ष से शुरू हुआ है। खेमेबंदी शुरू हो गई है, और दोनों जो पक्ष है वो दोनों पक्ष कहीं भी बीच का समझौता करने की स्थिति में अभी तक नहीं आ पाए हैं। अब देखना यह होगा कि ये किस मुकाम तक पहुंचता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों ने एक बार बातचीत की है, दोनों फिर से बातचीत करने के इच्छुक हैं, लेकिन कोई सिग्नल ऐसा न तो पुतिन की तरफ से मिल रहा है, न ही यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है कि कौन कितना कंसेशन देने वाला है, कौन बीच के रास्ते पे, जो कह सकते हैं कि एक बीच की जो लाइन है वहां तक कौन पहुंचना सकता है। इसी में ट्रंप फंसे हुए, और उन्होंने अपनी ताकत अभी दिखानी शुरू की है, और उन्होंने इसीलिए कहा है, अपने युद्ध डिपार्टमेंट को कहा है कि आप भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कीजिए। बिल्कुल, सारा समीकरण ये ताकत का है। हर देश चाहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर दिखूं, और उस ताकत के लिहाज से अमेरिका और रूस अपने आप को परमाणु हथियारों के लिहाज से टॉप पर कह रहे हैं। देखना होगा क्या है वैश्विक परिदृश्य में कैसे ये बदलता हुआ नजर आएगा, और इसका इम्पैक्ट आगे क्या रहेगा। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज भारत ऑस्ट्रेलिया में से किसको मिलेगा फाइनल का टिकट, ये बड़ा सवाल है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद ही रोमांचक होने वाला है। आपसे कुछ देर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। इस मुकाबले में अपराजय ऑस्ट्रेलिया टीम को भारतीय टीम कड़ी टक्कर देने वाली है। दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत को 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 13 अंक के साथ ग्रुप स्टेज में शीर्ष पर खत्म किया, जबकि मेजबान भारत चौथे स्थान पर रहा। यह मैच भारत के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा। डीवाई पाटिल की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वे फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। लीग स्टेज की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना जब हुआ था तब कंगारुओं की टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। विरोधी टीम से पार पाने के लिए भारतीय टीम को आज एकजुट होकर प्रदर्शित करना होगा। आइए आपको बताते हैं आज जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच पर जो टक्कर दिखने वाली है उसमें किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना है, ये साफ बात है। इंडिया के लिए चीयर करना है और फाइनल के लिए टिकट कटवानी है। ये संदेश तो साफ जा रहा है, लेकिन आज क्या होगा, पिच किसका साथ देगी, टॉस कौन जीतेगा, तो समीकरण कैसे बदलेंगे, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 145 विकेट हासिल कर चुकी है मेगन शट। ये आपको बता रहे हैं कि कैसे जो प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की, उसका किस तरीके से दिख रहा है ऑर्डर। अभी 107 वनडे मुकाबले में 23 ओवर जो थे और 23.66 की रही है औसत, और 2017 से ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। लेकिन यहां भारत हार नहीं मानने वाला। भारत चाहता है इस बार जीतना और इतिहास दर्ज करना चाहता है, और हम सभी भारत के लिए इस समय चेयर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया के लिए चुनौती जरूर है, भारत के लिए चुनौती जरूर है इस मैच में। लेकिन भारत इस समय अगर एकजुट रहा, प्लेइंग ऑर्डर अच्छा रहा, तो भारत के चांसेस अच्छे हैं जीतने के। भारत के खिलाफ फीबी लिचफील्ड का है बेहतरीन रिकॉर्ड, और 8 वनडे पारियों में 63.50 की औसत से अर्धशतक, 1 शतक। दीप्ति शर्मा के इस विश्व कप में सर्वाधिक जो है वो 15 विकेट लिए गए हैं। तो दीप्ति शर्मा के इस विश्व कप में सर्वाधिक 15 विकेट है। तो नजर इस बार है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच होने वाला है उसमें फाइनल में किसकी टीम आगे जाती है और फिर होगी फाइनल की भिड़ंत। लेकिन भारत का अब तक का सफर आपको बताएं तो श्रीलंका को 59 रनों से भारत ने हराया, पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद जिन दूसरे देशों के साथ भारत की क्रिकेट पिच पर भिड़ंत हुई उसमें दक्षिण अफ्रीका से 3 विकेट से हार मिली भारत को। हम आपको बता रहे हैं आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अहम मैच होने वाला है आपसे कुछ ही देर में, और इस समय हमारे संवाददाता सुचित्रा भी हमारे साथ नवी मुंबई से जुड़ गई हैं। सुचित्रा का रुख करेंगे। सुचित्रा, महिला क्रिकेट के लिए इतनी बड़ी दीवानगी पहले कभी ऐसे नहीं देखी थी। बेहद ही रोमांचक आज का मैच होने वाला है और हम सभी भारत के लिए चीयर कर रहे हैं। नवी मुंबई में किस तरीके का माहौल है इस समय? जी बिल्कुल भावना, आप देख सकते हैं कि नवी मुंबई की हर सड़क आज जो है वो डीवाई पाटिल स्टेडियम की तरफ ही मुड़ रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये जो फैंस की भीड़ आ रही है, ये सभी इस वक्त मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। 2:30 बजे टॉस होगा, 3 बजे ये मैच शुरू होगा। तो कुछ फैंस से हमने अभी बात भी की, लेकिन सबको बहुत जल्दी है क्योंकि इस मैच का एक भी मोमेंट ये फैंस मिस नहीं करना चाहते। और अगर हम बात करें इस विश्व कप की, तो ये जो विश्व कप है भारत में महिला क्रिकेट के लिए वाकई एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हर मुकाबले में जो दर्शकों की अटेंडेंस रही है उसमें एक नया रिकॉर्ड बनते हुए हमें दिखा है। जब पहला मैच हुआ था भारत का श्रीलंका के साथ गुवाहाटी में, उसमें जो दर्शक पहुंचे थे वो एक रिकॉर्ड था। विश्व कप के किसी भी लीग मैच को देखने के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा दर्शक पहुंचे थे। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पर डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही भारत का एक करो या मरो का मुकाबला हुआ, उसमें जो दर्शकों की संख्या थी उसने श्रीलंका वाले मैच के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और पूरी उम्मीद है कि आज जो सेमीफाइनल में दर्शक आएंगे, अब न्यूजीलैंड वाले मैच का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और महिला क्रिकेट विश्व कप के किसी मुकाबले तो डीवाई पाटिल का रिकॉर्ड रहा है इतिहास दर्ज करने का, ज्यादा भीड़ गेम को पलटने का, और यही आज भारत से भी उम्मीद की जा रही है। और यहाँ खचाखच स्टेडियम साफ तौर पर दर्शा रहा है कि महिला क्रिकेट के लिए इस समय दीवानगी और रोमांच लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सुचित्रा, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।